एवरीबॉडी, मैं मुकुंद आप सबका स्वागत करता हूं हमारे PSRM स्टडी चैनल में। हम लोग आज करने वाले हैं क्लास 9th के ज्योग्राफी से क्लाइमेट चैप्टर का आज 4th लेक्चर। ठीक है, हम लोगों ने इससे पिछले लेक्चर में मॉनसून के मैकेनिज्म को समझा था। आज हम लोग डील करेंगे मॉनसून में हम लोग मॉनसून के ऑनसेट को देखेंगे, मॉनसून के विड्रॉवल को देखेंगे। हम लोगों ने पीछे मॉनसून के मैकेनिज्म को देखा था, कौन कौन से वहाँ पे हम लोगों ने फैक्टर देखा जो मॉनसून के इंटेंसिटी को अफेक्ट करते हैं। वहाँ हम लोगों ने डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर देखा, शिफ्टिंग ऑफ ITCZ ओवर गैंगेटिक प्लेन, उसके बाद हम लोगों ने इंटेंस हीटिंग ओवर तिब्बतन प्लेटो, मूवमेंट ऑफ जेट स्ट्रीम और सदर्न ऑसिलेशन। ये सारे फैक्टर्स हम लोगों ने, ये सारे पॉइंट्स हम लोगों ने देखे थे मैकेनिज्म ऑफ मॉनसून में। तो मैकेनिज्म ऑफ मॉनसून में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था। अभी हम लोग समझेंगे मॉनसून का ऑनसेट क्या होता है, मॉनसून का स्टार्टिंग कैसे होता है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है इंडिया में, मॉनसून के कौन कौन से ब्रांचेज हैं, ठीक है, मॉनसून का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है और विड्रॉवल ऑफ मॉनसून क्या है, मॉनसून किस तरीके से इंडिया से वापस हो रहा है, किस तरीके से वीक होता है। ठीक है ना, एक एक करके हम लोग समझते हैं। ओके, तो हम लोग ना मॉनसून की बात करते हैं। देखिए, मॉनसून जो नेचर के हिसाब से देखेंगे तो मॉनसून का नेचर ना काफ़ी ज़्यादा पल्सेटिंग है। पल्सेटिंग कहने का मतलब क्या है कि ये इसका नेचर फिक्स नहीं है। जैसे ट्रेड विंड्स की हम लोग बात करते हैं तो ट्रेड विंड्स ना स्टेडी नेचर का है, ठीक है ना, उसमें ज़्यादा चेंजेस हम लोग नोटिस नहीं करते हैं। जबकि मॉनसून जो विंड्स है इसमें चेंजेस ज़्यादा होते रहते हैं, ठीक है ना। तो इसके नेचर को जज नहीं किया जा सकता, इसके नेचर जो है वो फिक्स्ड नहीं होते हैं। इसके अमाउंट, इसके डिस्ट्रीब्यूशन, इसके इंटेंसिटी में हम लोग चेंज महसूस कर सकते हैं, ठीक है ना, यूनिफॉर्मिटी नहीं होता है। देखिए, मॉनसून हम लोगों ने पीछे पढ़ा है कि मॉनसून ना एक सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड है। मॉनसून ना एक अरबी वर्ड मौसम से लिया गया है जिसका मतलब मौसम होता है। तो ये सब पीछे की बात है। हम लोग यहाँ चलते हैं तो मॉनसून क्या है, पल्सेटिंग नेचर का है, ठीक है। ये हम लोग समझ रहे हैं कि मॉनसून जो है वो फिक्स नेचर के नहीं होते हैं। और मॉनसून की बात करते हैं तो हमारे इंडिया में मॉनसून आता है साउदर्न पार्ट्स में, साउथ इंडिया में। याद रखिएगा, इंडिया में दो पार्ट होते हैं, दो ब्रांच होते हैं मॉनसून के, ठीक है। आप यहाँ से देख सकते हैं पिक्चर में दो ब्रांच है, एक अरेबियन सी ब्रांच है और एक बे ऑफ बंगाल ब्रांच है। तो जो अरेबियन सी ब्रांच है वो सबसे पहले हिट कौन से पार्ट को कर रहा है, केरला को कर रहा है। सो अरेबियन सी ब्रांच ऑफ मॉनसून टचेज केरला, वाइल the Bay of Bengal branch of monsoon touches Andaman and Nicobar and then it moves towards Assam। इंडिया में मॉनसून आता है जून में, साउथ पार्ट में जून में आता है। और मॉनसून इंडिया में, मॉनसून का ड्यूरेशन हम लोग देखते हैं तो 100 से 120 दिन तक इंडिया में मॉनसून रहता है। और मिड सितंबर से ये मॉनसून वापस जाने लगता है, ठीक है ना, मॉनसून वापस होने लगता है, ठीक है। देखिए, जब इंडिया में मॉनसून आता है ना तो इंडिया में क्या होते हैं, बहुत तेजी से बहुत ज़्यादा बारिश, अचानक से बहुत तेज बारिश होने लगती है। सो वी एक्सपीरियंस सडन इंक्रीज इन रेनफॉल एंड इट्स कंटिन्यूटी फॉर सेवरल डेज। सो दिस सडन इंक्रीज इन रेनफॉल एंड कंटिन्यूटी फॉर सेवरल डेज इज नोन एज बर्स्ट ऑफ मॉनसून, ठीक है। तो ये जो सडन इंक्रीज हम लोग रेनफॉल में नोटिस करते हैं, कई दिनों तक जो रेनफॉल होती है उसी को हम लोग बोलते हैं बर्स्ट ऑफ मॉनसून। सो सडन इंक्रीज इन रेनफॉल एंड इट्स कंटिन्यूटी फॉर सेवरल डेज विच इज डिफरेंट फ्रॉम प्री मॉनसून शावर्स। मॉनसून से पहले जो बारिश होती है, ठीक है ना, उसको हम लोग प्री मॉनसून शावर्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो बर्स्ट ऑफ मॉनसून है ये प्री मॉनसून शावर से बिल्कुल ही अलग है, डिफरेंट है, ठीक है। अगर हम लोग ना ऑनसेट ऑफ मॉनसून की बात करते हैं, मॉनसून के शुरुआत की बात करते हैं, तो मॉनसून हम लोगों ने पीछे पढ़ा है, मॉनसून हम लोगों ने पीछे बात की है कि मॉनसून इंडिया के सदर्न टिप में, साउथ इंडियन हिस्से में, पेनिनसुलर पार्ट में आता है जून के पहले वीक में। और मॉनसून के इंडिया में कौन से दो ब्रांच हम लोग नोटिस करते हैं, एक अरेबियन सी और एक बे ऑफ बंगाल। दोनों ब्रांच आप पिक्चर देख सकते हैं, इमेज में देख सकते हैं, दोनों ब्रांच किस तरीके से मूव करते हैं। तो दो ब्रांच हम लोग देख रहे हैं और ये जो दोनों ब्रांच है, देखिए आप पिक्चर पे अच्छे से समझ सकते हैं। अरेबियन सी ब्रांच जो क्या करते हैं, वेस्टर्न कोस्ट में केरला से टकराते हैं और उसके बाद वेस्टर्न कोस्ट के अलोंग ये नॉर्थ वेस्ट की तरफ चलते हैं। जबकि आपका बे ऑफ बंगाल क्या है, अंडमान निकोबार होते हुए असम जाते हैं। वहाँ माउंटेन्स एक बैरियर का काम करता है, तो वहाँ से क्या करते हैं, ये
गंगेटिक प्लेन की तरफ शिफ्ट होते हैं। ठीक है, एक एक अच्छे से समझना है इसके मूवमेंट को। ठीक है, तो ये जो अरेबियन सी ब्रांच है और बे ऑफ बंगाल ब्रांच है, ये गंगा प्लेन के ऊपर मिलते हैं, मर्ज होते हैं। तो ये अरेबियन सी ब्रांच और बे ऑफ बंगाल ब्रांच गंगेटिक प्लेन के ऊपर मर्ज होते हैं। ठीक है ना, देखिए 2 ब्रांचेज हम लोग समझ रहे हैं ना, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल। बोथ ब्रांचेज मर्जेज ओवर नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ गंगेटिक प्लेन्स ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट वेयर दीज 2 ब्रांचेज मर्ज। ठीक है, और दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली को ना रेनफॉल, दिल्ली में जो बारिश होती है कौन से ब्रांच के कारण होती है, तो दिल्ली में जो बारिश होती है वो बे ऑफ बंगाल ब्रांच के कारण दिल्ली में बारिश होती है। बात समझ में आ रही है ना, मानसून के ब्रांच समझ में आ रहे हैं, मानसून का ऑनसेट समझ में आ रहा है, मानसून का ड्यूरेशन समझ में आ रहा है। बंगाल, दिल्ली हो गया, वेस्ट यूपी, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, इन सब में जो बारिश होती है ना वो बे ऑफ बंगाल ब्रांच से ही होती है। ठीक है, सो ऑनसेट ऑफ मानसून समझ रहे हैं हम लोग। ऑनसेट ऑफ मानसून के साथ साथ ही हम विड्रॉवल ऑफ मानसून भी समझते हैं। ओके, तो एडवांसमेंट और ऑनसेट ऑफ मानसून के बाद हम लोग मानसून के वापस जाने का प्रोसेस समझेंगे, जिसको हम लोग विड्रॉवल ऑफ मानसून और रिट्रीटिंग ऑफ मानसून कह सकते हैं। ठीक है ना, तो देखिए मानसून के जो विड्रॉवल का प्रोसेस होता है ये थोड़ा सा ग्रेजुअल प्रोसेस है जो स्टार्ट होता है सितंबर से। ठीक है, सो द प्रोसेस ऑफ विड्रॉवल ऑफ मानसून इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस दैट स्टार्ट्स बाय अर्ली सितंबर इन नॉर्थ वेस्ट पार्ट। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट पार्ट से स्टार्ट होता है ये, और मिड अक्टूबर तक हम लोग क्या देखते हैं, मिड अक्टूबर आते आते ये जो मानसून है, सो बाय मिड अक्टूबर इट कंप्लीटली विड्रॉज फ्रॉम नॉर्दर्न हाफ ऑफ द पेनिनसुलर। जो पेनिनसुलर इंडिया है ना, पेनिनसुलर इंडिया के नॉर्दर्न हाफ से मिड अक्टूबर तक मानसून टोटली विड्रॉ हो जाता है। ओके, उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं साउदर्न इंडिया में, जो पेनिनसुलर का साउदर्न पार्ट है वहाँ से विड्रॉवल की बात करते हैं तो वहाँ काफ़ी तेज़ी से विड्रॉ करता है। पेनिनसुलर साउदर्न पार्ट में मॉनसून का विड्रोवल काफ़ी तेज़ी से होता है। ठीक है, और दिसंबर आते आते वहाँ से ये कम्प्लीटली विड्रॉ कर लेता है। बाय अर्ली दिसंबर द मॉनसून कम्प्लीटली विड्रॉज फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने याद कीजिए, जब हम लोग क्लाइमेटिक वेरिएशन पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोगों ने देखा था कि जहाँ पे नॉर्थ वेस्ट पार्ट में मेन लैंड मास वाले में मानसून का सीजन समर में होता है, जून टू सितंबर देखा हम लोगों ने। वहीं विंटर मानसून कहाँ देखते हैं हम लोग, ईस्टर्न कोस्ट पे देखते हैं। ठीक है ना, वहाँ हम लोगों ने डिस्कस किया था ना कि चेन्नई में दिसंबर में मानसून रेन होती है। ठीक है, तो वहाँ हम लोग देखते हैं कि जो ईस्टर्न कोस्ट वाला रीजन है वहाँ पे जब नॉर्थ इंडिया विंटर सीजन एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं तो वहाँ पे मानसून सीजन आता है, वहाँ पे बारिश होती है। मानसून के फीचर की हम लोग बात करते हैं तो मानसून के फीचर में हम लोग देखिए एक ना क्वेश्चन आता है, फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आता है कि इंडिया के क्लाइमेट को मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट कहते हैं, क्यों कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग मानसून के फीचर के बाद इस क्वेश्चन को देखेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मानसून के फीचर को। तो मानसून का फीचर क्या है, काफ़ी अनसर्टेन है। देखिए मानसून टोटली डिपेंड करता है सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स पे। हम लोगों ने मानसून के मैकेनिज्म को समझा कि काफ़ी कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है, मानसून बहुत सारे चीज़ों पे डिपेंड करता है। ठीक है ना, तो उसके कारण क्या है, मानसून का जो नेचर है वो प्रेडिक्टेबल नहीं है, वो सर्टेन नहीं है। सो मानसून हैज़ अनसर्टेन नेचर। मानसून की अगर हम लोग वही बात करते हैं कि जो बारिश होती है, तो अगर हम वेट और ड्राई स्पेल की बात करते हैं तो वहाँ पे क्या है, चेंजेज है, चेंजेज होते रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा अल्टरेशन हम लोग देखते हैं। ठीक है, चाहे वो मानसून की इंटेंसिटी की बात करें, मानसून के फ्रीक्वेंसी की बात करें या मानसून के ड्यूरेशन की बात करें, तो यहाँ पे कुछ भी फिक्स नहीं है, सब चेंज होते रहते हैं। ठीक है ना, चाहे वो मानसून की इंटेंसिटी हो, मानसून की फ्रीक्वेंसी हो या पीरियड की बात करें। मानसून देखिए एक तरफ तो मानसून के कारण जब बहुत तेज़ बारिश होती है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, हैवी रेनफॉल हो तो फ्लड होता है। वहीं मानसून अगर कम हो तो ड्रॉट्स भी होते हैं। तो मानसून के कारण हर तरीके का कंडीशन एक्सपीरियंस कर सकते हैं, चाहे वो बहुत ज़्यादा अच्छा मानसून है तो फ्लड होगा, मानसून वीक है तो ड्रॉट्स होते हैं। मानसून का जो प्रोसेस है हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है कि मानसून के चाहे वो अराइवल का प्रोसेस हो या रिट्रीट का प्रोसेस हो, रेगुलर नहीं है। ठीक है ना, सो मानसून हैज़ एन इरेग्युलर अराइवल एंड रिट्रीट। और मानसून का जो अराइवल है, मानसून का जो
इन्फ्लुएंस है वो डायरेक्टली हमारे इंडिया में एग्रीकल्चर को और इकोनॉमी को प्रभावित करता है। मॉनसून के फीचर को डिफाइन कर सकते हैं कि मॉनसून का अनसर्टेन नेचर है, अल्टरेशन ऑफ वेट एंड ड्राई स्पेल, कॉजेज हैवी रेनफॉल, फ्लड्स एंड ड्रॉट्स ऑल्सो, इरेग्युलर अराइवल एंड रिट्रीट। ये हम लोग मॉनसून का फीचर देखते हैं। अब हम लोग ना वापस उसी क्वेश्चन पे आते हैं कि इंडिया हैज़ अ मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। इंडिया का क्लाइमेट मॉनसून टाइप है, कैसे? ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन ना फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। देखिए हम लोग ना बात कर रहे हैं कि इंडिया का जो क्लाइमेट है वो मॉनसून टाइप का क्लाइमेट है। तो जब हम लोग बात करते हैं ना मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, तो हमारा मतलब क्या होता है कि ऐसा क्लाइमेट जहाँ पे सीजनल वेरिएशन काफ़ी ज़्यादा हो, जहाँ पे बारिश काफ़ी ज़्यादा हो। तो हम लोग देखते हैं कि हमारे इंडिया में सीजनल वेरिएशन है, हम लोग 4 तरह के सीजन को एक्सपीरियंस करते हैं। और रही बात रेनफॉल की, हैवी रेनफॉल की, तो देखिए हमारा जो पेनिनसुलर इंडिया है, ठीक है ना, पेनिनसुलर इंडिया हम लोग क्या देख रहे हैं कि 3 तरफ से वाटर बॉडी से घिरा हुआ है, चाहे ये अरेबियन सी हो, बे ऑफ बंगाल हो, इंडियन ओशन हो। ठीक है, ये दोनों एक्चुअली में इंडियन ओशन के ही ब्रांच है। तो यहाँ पे जो भी बारिश हो रही है इंडिया में, ठीक है ना, यहाँ से मॉइस्चर मिल रहा है, यहाँ से मॉइस्चर मिल रहा है, ठीक है, तो ये मॉइस्चर जब ऊपर जाएंगे क्लाउड फॉर्मेशन होगा, बारिश होगी, तो बीइंग कवर्ड और बीइंग सराउंडेड बाय वाटर बॉडीज फ्रॉम 3 साइड, इंडिया एक्सपीरियंसेस हैवी रेनफॉल। ठीक है ना, तो यहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है। देखिए पेनिनसुलर इंडिया 3 तरफ से वाटर बॉडी से घिरा हुआ है, तो मॉइस्चर जो विंड्स रिसीव करते हैं उसके कारण यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल एक्सपीरियंस करते हैं हम लोग। ठीक है, और ये जो रेनफॉल है वो टोटली मानसून के सीज़न में ही नहीं होते बल्कि अलग अलग सीज़न में भी होते हैं। जैसे हम लोग अगर बात करें विंटर सीजन में, तो जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है उसके कारण विंटर में बारिश होती है। वहीं हम लोग जो पीक समर सीजन होते हैं वहाँ पे भी देखते हैं कि कंट्री के अलग अलग हिस्सों में बारिश हो रही है। तो इंडिया में बारिश ज़्यादा हो रही है, सीजनल वेरिएशन है, तो इन सब के कारण हम लोग कह सकते हैं कि इंडिया का क्लाइमेट क्या है, मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है। कैसे देखते चलिए, एक तो इंडिया में क्या है, वेरियस सीजन है, सीजनल वेरिएशन है। ठीक है, यहाँ पे रेनफॉल बहुत ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा रेनफॉल होते हैं? क्योंकि इंडिया 3 तरफ से वाटर बॉडीज से कवर्ड है, वाटर बॉडी से घिरा हुआ है। ठीक है, विंटर में इंडिया में बारिश वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण होता है, जबकि समर में भी अलग अलग पार्ट्स में बारिश होती है। तो इन सब के आधार पे हम लोग कह सकते हैं कि इंडिया का क्लाइमेट मॉनसून टाइप का क्लाइमेट है। तो हम लोगों ने ऑनसेट ऑफ मॉनसून और विड्रॉवल ऑफ मॉनसून इसका प्रोसेस समझ लिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस टॉपिक को आपने काफ़ी अच्छे से समझ लिया होगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप प्लीज़ अपने प्रॉब्लम कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।